मैं आखिर में ऋषिकेश की तरफ जाना चाहूंगा। ऋषिकेश, क्योंकि अभी हमने देखा है, क्योंकि आप बिहार की पॉलिटिक्स को लगातार कवर कर रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में हर वक्त कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाह रहे हैं। तो इन सब का उथल पुथल हुई है, उसकी वजह से भी मतदाता नाराज हो गया कि हम वोट किसी को भी डालें, पता नहीं लगे कि नेता कब पलटी मार जाए, कहां किसकी सरकार बन जाए। यह भी एक बड़ी वजह है क्या? रवि, देखिए, जो पूरा मसला है वो लोकेलिटी पर चुनाव हो रहा है। हम लोग बार बार ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात को कह रहे हैं। राजस्थान में रविंदर भाटी को देख लीजिए कि निर्दलीय हैं और कैसे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2009 में ठीक इसी तरीके का वाकया था जब शहाबुद्दीन की पत्नी के मुकाबले वहाँ ओम प्रकाश यादव थे निर्दलीय, और वो चुनाव जीत गए थे। पूर्णिया की जो बात कह रही हैं उनके प्रवक्ता, उनको मैं बता दूं कि देखिए, यहाँ पे कांग्रेस का कोई नेता प्रचार करने नहीं आया, कांग्रेस के कोई बड़े अधिकारियों ने यहाँ पे कोई वोट नहीं मांगा उनके लिए। सिर्फ भागलपुर में राहुल गांधी ने मन से जरूर कहा था। तो यहाँ एकदम बिल्कुल जो लोकेलिटी है, पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है, और लड़ाई पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच में है। बगल में तीसरे फेज में कटिहार, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से जीती, वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा है जो बीजेपी को नाको चने चबाने करने पड़ रहे हैं। तो अगर कोई बड़ा राष्ट्रीय फैक्टर होता या कोई लोकल लेवल पे फैक्टर होता तो चुनाव दो तरफा होता, लेकिन जहां भी कैंडिडेट हो रहे हैं उसके लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से जो वोटिंग का पैटर्न है वो बदल रहा है। इसीलिए देखिए, कुछ सीटों पर मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग जो ग्राउंड जो पैटर्न है कि कम वोटिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि सत्ता पक्ष को फायदा है या विपक्ष को नुकसान है। इसका मतलब यह है कि जो टैक्टिकल वोटिंग हो रही है, जैसे कटिहार और पूर्णिया और किशनगंज में अगर 64% वोटिंग हुई है, कटिहार और पूर्णिया में, खास करके किशनगंज में, तो वहां मुस्लिम माइनॉरिटी 50% से ज्यादा है, और अलग अलग बूथों पर उनकी तादाद बता रही थी कि वहां वोटिंग ज्यादा बढ़ा है। तो ये लोकेलिटी पर चुनाव हो रहा है, टैक्टिकल वोटिंग हो रही है, कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा नहीं है। तो ये क्योंकि विविधताओं वाला देश है ऋषिकेश, अगर हम यूपी में जाएं तो वहां देख रहे हैं प्रत्याशियों